चलो देखते हैं मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 12th में बार बार पूछे गए हैं, 5-5 नंबर्स के क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है आव्यू का, जो कि एक्स और वाई का वैल्यू पूछता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, जिसमें x प्लस वाई वैल्यू दिया गया है, x माइनस वाई दिया गया है। जैसे कि हम लोग क्लास 10 में विलोपन विधि लगाते थे, ठीक वैसे ही इसमें भी लगाएंगे। इसको हम पहला इक्वेशन ले लेंगे, इसको हम दूसरा इक्वेशन ले लेंगे, और पहले और दूसरे इक्वेशन को जोड़ने पर अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, केवल 2x बच जाएगा। और इस आव्यूह को जोड़ेंगे 5, 2, 0, 9 प्लस में 3, 0, 6 और -1, ये हो जाएगा 2x। ये जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, और 4, 6, 2, 8, 0 और 0, 0 हो जाएगा। और 10 में से 9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये 8, 8, 8 और 0। अगर x की वैल्यू यहाँ से लाएंगे, 2 को अंदर लेके चले जाएंगे, 4, 4, 4 का क्या हो जाएगा, 0। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4, 4, 0 और ये 4, ये आपका क्या है, 0 है। उसके अलावा देखो, अगर x की वैल्यू हमको पता चल रही है तो विलोपन विधि में हम लोग y की वैल्यू क्या करके पुटअप करके निकाल सकते हैं। किसी भी समीकरण में अगर हम मान रखेंगे तो क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि देख लो, दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 6, 0, -1। यहाँ पे x की वैल्यू को क्या कर दो, पुटअप कर दो, 4, 4, 4, 0 माइनस में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, 6, 0 और माइनस में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो, और ये इधर आएगा बायां पक्ष से दायां पक्ष में, या दायां पक्ष से बायां पक्ष में, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू को क्या करेंगे, अगर निकालेंगे, 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, 4 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा -2, 0 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। ये किसकी वैल्यू है, आपकी y की वैल्यू। तो हमारा दोनों वैल्यू आ चुका है, आपका y का वैल्यू यहाँ पे है और x का वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे निकालें। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, ध्यान से देख लो। पहले इक्वेशन को पहला मान लो, दूसरे को दूसरा मान लो, विलोपन विधि लगा लेंगे, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2x। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, ये आएगा, अब 2x इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में कटेगा, तो क्या आ जाएगा, 4, 4, 0, 4, ये आपका 0 है। अब ये वैल्यू अगर पता है तो प्रतिस्थापन विधि से हम x की वैल्यू को समीकरण 1 में क्या कर दिए हैं, रखने को, x का मान रखने पर, ठीक है, ये हमारा x का y की x की वैल्यू आ जाएगी। और x के वैल्यू को अगर y में हम रखेंगे किसी समीकरण में, किसी में पहले या दूसरे में, तो हमारी y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बहुत आसानी से आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, देख लीजिएगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से, वो क्या है, परस्पर लंब है तो सिद्ध कीजिए a और b वेक्टर। देखिए अगर लंब होगा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। दोनों का डॉट निकाल लीजिए, 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप डॉट माइनस i कैप प्लस में 3 j कैप प्लस में 5 k कैप इज इक्वल टू 0। और डॉट प्रोडक्ट में केवल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × -1 हो जाएगा। इधर है -1j इंटू जे का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 3 है, गुणा। इधर k का कितना है, केवल 1 है, गुण है। इधर k का कितना है आपका, 5 है, इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। देखिए कितना आता है, ये -2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -3, और ये हो जाएगा +5। तो -5 और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 0 के बराबर आ गया। अगर a वेक्टर इंटू b वेक्टर 0 के बराबर है तो रेखा क्या होती है, परस्पर लंब होती है। परस्पर क्या है, पहला सदिश और दूसरा सदिश, a सदिश और b सदिश आपस में लंब है। यही दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a डॉट में b क्या दिखाते हैं, 0 के बराबर। तो ये क्या लिखा जाता है कि वो क्या है, परस्पर लंब है। उसके अलावा देखो एक और क्वेश्चन है, बीच की दूरी का त्रिभुज के क्षेत्रफल। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आज वो विधि से निकालना होता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो लिखेंगे इसको 1 2 2 3 माइनस 1 0, इसको एक क्या कर लेते हैं हम लोग, लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है हाफ, इसको अगर निकालेंगे तो किसी एक से क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी एक को पकड़ेंगे, 1 को पकड़ेंगे, पहला कॉलम खत्म हो जाएगा, ये 4 बचेगा, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, 3 एकम 3, माइनस में क्या हो जाएगा 0। दूसरे में माइनस में किसको पकड़ेंगे, 2 को, तो इस बार ये खत्म हो जाएगा दोनों रो, ये वाला इसके साथ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, और ये वाला इसके साथ होगा तो माइनस में 1 गुणे 1 माइनस 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, प्लस में 1 को पकड़ेंगे, जो बचा है ये 2 से करेंगे 0 हो जाएगा, फिर से ये करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 3, और माइनस में 3 खुद आएगा तो माइनस में क्या कर देगा, प्लस कर देगा। यहाँ से जो वैल्यू आई है क्या आई है, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, 2 माइनस 1 माइनस माइनस 1 3 हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो, और प्लस में ये कितना हो जाएगा 3, इसको करेंगे 3 हो जाएगा, 3 2 6 प्लस में कितना हो जाएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे -3 और ये क्या हो जाएगा +3, टोटल वैल्यू कितना आ गया 0। अगर मॉड की ही वैल्यू अभी इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला ही होता है a, और उसका क्या करते हैं हम लोग, सारणी निकालते हैं। अब यहाँ पे सारणी का मान ही 0 है तो 1/2 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। फार्मूला को ध्यान से लिख लो त्रिभुज का क्षेत्रफल का, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है। हाफ इंटू हम लोग क्या करेंगे, x1 23, x2 31 और x3 क्या हो जाएगा 12, जो कि निर्देशांक ज्यामिति का फॉर्मूला है, हम लोग पढ़े भी होंगे क्लास 10 में। निकालने का फॉर्मूला जो आता है उसी पे हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालते हैं। बस हमें ये ध्यान देना होता है कि जब हम लोग सारणी कर रहे होते हैं तो सारणी में हमेशा साइन पहला प्लस होगा तो दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलता है। इसकी वजह से इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है। ये हो जाएगा x1 माइनस, ये माइनस होता है ना, तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 और माइनस में y2, बाकी सब कुछ क्या रहेगा सेम। अब इस पे आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है।